प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। प्रसादम मामले में राज्य सरकार की एसआईटी की जांच पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रसादम मामले में नई एसआईटी का गठन कर दिया है। जांच में मिलावट की जांच अब स्वतंत्र एसआईटी करेगी। जी हां, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जो जांच करेगी, लेकिन वो स्वतंत्र जांच एजेंसी होगी। नई टीम में सीबीआई, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारी होंगे। नई टीम में और एफएसएसआई के एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। सीबीआई के निदेशक करेंगे एसआईटी के जांच की निगरानी। सुशील पांडे खबर को विस्तार देंगे, संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ लाइव। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश दिया है। अब राज्य सरकार की एसआईटी जांच नहीं करेगी, स्वतंत्र एसआईटी जांच करेगी, जो सीबीआई के निदेशक करेंगे एसआईटी की जांच की निगरानी। ऐसे में जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा दखल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर यह कहा कि इस पूरे मामले की जांच को लेकर जो प्रसादम में घी के मिलावट को लेकर विवाद उठा था और जिसको लेकर करोड़ों जो भक्त हैं उनकी आस्था पर एक बड़ा धक्का लगा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करते हुए एक नई स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन किया है। इस पूरी एसआईटी में 2 सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और एक फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की तरफ से भी एक एक्सपर्ट शामिल किए जाएंगे। और इस पूरी एसआईटी की निगरानी सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं वो करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा और एक बार फिर से दोहराया कि चूंकि ये लोगों की आस्था का विषय है, लिहाजा दोनों जो पार्टियां हैं, जैसा आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईटी की जांच का कोई भी रिपोर्ट आने से पहले ही एक बयान जारी किया था, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भी किया कि इस तरह की बयानबाजी जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको बचना चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब एक नई एसआईटी का गठन कर इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है। हालांकि इस पूरी निष्पक्ष को लेकर जांच को लेकर ये रिपोर्ट कब तक आएगी, कब तक ये रिपोर्ट सौंपनी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं दाखिल की थी उस याचिका का निस्तारण कर दिया है यहां से, यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत से इस पूरे मामले को खत्म कर दिया गया है। अब जो नई एसआईटी बनाई गई है वो इस पूरे मामले की स्वतंत्र रूप से जांच करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि वाकई जो घी वहां पर मिला था उस घी में किसी भी तरीके की मिलावट है या नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की आस्थाओं को देखते हुए भी कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जो एसआईटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है उस एसआईटी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पूरी एसआईटी के सुपरविजन के लिए कोई केंद्रीय पुलिस का बड़ा अधिकारी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस दलील को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोगों की आस्था का विषय है और 1% भी इस पूरे मामले में अब विचार नहीं किया जा सकता है, चूंकि इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच हो। और उसी जांच को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दिया और एक नई स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन किया। जी, यानी कि अब राज्य सरकार की एसआईटी जांच नहीं करेगी। जिन लोगों को डाउट था सुशील, उनका डाउट अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब स्वतंत्रता के साथ, निष्पक्षता के साथ इसकी जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके तहत अब जांच की जाएगी। जी देखिए, संभवतः इसमें यह तय है कि जब स्टेट के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ये बयान दिया गया और राज्य सरकार की ही जो बनाई गई जांच एजेंसी थी वो उस पूरे मामले में जांच कर रही थी, तो सवाल उठना लाजमी था। और यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कदम आगे बढ़कर उस पूरी एसआईटी को क्वेश्चन किया और सीधे तौर पर एक नई जांच एजेंसी का गठन किया, जिसमें सीबीआई यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी शामिल होंगे, आंध्र प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल होंगे और एक फूड स्टैंडर्ड सिक्योरिटी जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से भी अधिकारी शामिल किए जाएंगे, क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट की तरफ से जो अधिकारी शामिल होंगे ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वाकई क्या उस पूरी घी में मिलावट है या सिर्फ एक राजनीति की वजह से इसमें बयानबाजी दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि ये चूंकि आस्था का विषय है, लिहाजा इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। आस्था का विषय है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब स्टेट की एसआईटी इसके मामले की जांच नहीं करेगी, स्वतंत्र एसआईटी जांच करेगी। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, डीएड अभ्यर्थियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। नवा रायपुर के तूता में धरना दे रहे हैं डीएड अभ्यर्थी। आज भी धरना स्थल पर डटे हैं डीएड अभ्यर्थी। 2 दिनों से धरना लगातार जारी है। डीएड अभ्यर्थियों में 2 दिन में 3 डीएड अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। सहायक शिक्षक की नियुक्ति को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 दिन में 3 अभ्यर्थी बीमार पड़ चुके हैं और आज डीएड अभ्यर्थियों की हड़ताल का तीसरा दिन है। लगातार बीमार होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। 2 अभ्यर्थी बीमार पड़ चुके हैं। 2 दिनों से लगातार धरना जारी है डीएड अभ्यर्थियों का। तो आज डीएड अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन। नवा रायपुर के तूता में धरना दे रहे हैं। आज भी धरना स्थल पर डटे हैं डीएड अभ्यर्थी। 2 दिनों से धरना स्थल पर ही डटे हैं। 2 दिन में 3 डीएड अभ्यर्थी बीमार पड़ चुके हैं। सहायक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो 2 दिन में 3 डीएड अभ्यर्थी बीमार पड़ चुके हैं और सहायक शिक्षक की नियुक्ति को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल लगातार जारी है डीएड अभ्यर्थियों की। नवा रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन चल रहा है और उनकी एक ही मांग है कि सहायक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति न दी जाए। 2 दिनों से लगातार हड़ताल पर अड़े हैं। हालांकि सरकार से बात होगी, डायलॉग के बाद कोई हल निकलेगा कि नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल हड़ताल लगातार जारी है और डीएड अभ्यर्थी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अंकुश हमें ज्वाइन कर रहे हैं रायपुर से इस वक्त। अंकुर, हड़ताल से कोई हल निकलेगा या फिर ये हड़ताल और आगे बढ़ेगी? आप लोग को एक जरूरी सूचना देना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का निर्णय आया है उस आधार पर अगर देखें तो आज नहीं तो कल हल तो निकलना तय है, क्योंकि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, ये भी तय है। लेकिन कब माना जाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय डीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में आ चुका है। बावजूद इसके अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है और यही कारण है कि जब नियुक्ति नहीं हुई है तो उन्हें धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है। राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर ये लोग तमाम इकट्ठे हुए हैं और मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि सभी लोगों ने टी शर्ट पहनी हुई है। डीएड को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की गुहार लगा रहे हैं और बड़ी तादाद इनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजधानी रायपुर के जो तूता धरना स्थल है वहां से 2 अक्टूबर को ये प्रदर्शन जो है इनका शुरू हुआ है। बाकायदा इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और मांग उनकी सिर्फ यही है कि जो बीएड वालों की जो नियुक्ति हुई है वो अवैध है, उनकी जगह जो है डीएड वालों को नियुक्ति दी जाए। अगर हम बात करें तो डीएड वालों से ही समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार ये लोग मांग पर अड़े हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अब तक आप लोगों की बात बनी नहीं है। क्या लग रहा है कब तक हल निकलेगा? हम लोग हाई कोर्ट में जीतने के बाद 6 महीना हो गया, सुप्रीम कोर्ट में 1 महीना हो गया, फिर भी सरकार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझ रहा है।